मैं हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ ऑन जो बात है। राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं मन मस मलंग एपिसोड 15 ऑन जियो टीवी। आता है ये ट्वाइस अ वीक। अगर आप दानिश तैमूर के फ़ैन हैं और उनके जो कि लाखों में उनकी फॉलोइंग है, ये ड्रामा सिर्फ उन लोगों के लिए बना है जो दानिश तैमूर को देखना चाहते हैं स्क्रीन पे, उनके डैशिंग लुक्स, उनके स्टाइल, उनके डायलेक्ट डिलीवरी। दिस इज़ फॉर यू रेस्ट ऑफ द पीपल जो कि दानिश तैमूर से उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको पता भी नहीं है दानिश तैमूर कौन है। प्लीज़ ये ड्रामा स्टार्ट ना करें, बिकॉज ये एक ब्लैक होल जिसमें आप फंस जाएंगे और आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। सिर्फ आपके 40 मिनट्स ज़ाया होंगे एवरी ट्वाइस अ वीक, सो 80 मिनट्स ऑफ योर लाइफ एवरी वीक। सो कुछ देखने के लिए नहीं है। टेम्प्ट ना हो, क्लिप्स ना देखें, प्रोमो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है इस ड्रामे में। वो जो आप OST देखेंगे ना, बस वही देख के खुश हो जाएं। बाकी इस ड्रामे में कुछ नहीं है। इट्स शिट, इट्स पीस ऑफ गार्बेज, देयर इज़ नथिंग। सो रिपीटेटिव है, हर एपिसोड वही है जो पिछली एपिसोड थी, जस्ट कपड़े बदल रहे हैं थोड़े बहुत और दैट्स इट। कोई न्यू इसमें डिस्कवरी नहीं हो रही, कोई ट्विस्ट नहीं आ रहा, कोई स्टोरी नहीं है। सिर्फ दानिश तैमूर 3-4 दफ़ा स्क्रीन पे अपेयर होते हैं इन 40 मिनट्स एंड दैट्स अबाउट इट। हीरोइन जो है वो इट्स डिज़ास्टर है। सपोर्टिंग कास्ट जो है वो एक ही जुमले को 3-4 दफ़ा डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट टाइमिंग्स पे बोल रही है। कुछ नया नहीं बोल रहे ये लोग। एवरी वीक द सेम एग्जैक्ट डायलॉग्स। कबीर दुश्मन है, कबीर से दूर रहो, कबीर दुश्मन है, उस ख़ानदान से हमारा लेना देना नहीं है, रिया की शादी करवानी है, रिया 12वीं में फेल हो रही है। दैट इज़ अबाउट इट, कुछ नहीं है। 5 लोकेशंस हैं, मैं आपको बता देती हूँ। रिया का घर है, रिया का बेडरूम और रिया का सिटिंग रूम। कबीर का सिर्फ ड्राइंग रूम, कुछ और नहीं है उसके घर में, सिर्फ वो लोग हर वक्त ड्राइंग रूम में बैठे रहते हैं। फिर है दरगाह जहाँ पे ये डेट मारने जाती है बहन। फिर उसके बाद है इसका कॉलेज का आउटसाइड, लाइक कॉलेज का कोर्टयार्ड जो था वो। और है कबीर का दफ्तर जो कि इंतहाई गार्बेज किस्म का दफ्तर उन्होंने बनाया है। उसके बाद कभी कभी ये हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं एंड दैट इज़ अबाउट इट। बिकॉज इन्होंने सारे काम कर लिए हैं अब तक 15 एपिसोड में। किडनैपिंग हो गई है, शादी हो गई है, डांस वाला सीक्वेंस हो गया है, वो ड्रैग पकड़ के घसीटते हुए ले जाने वाला सीन हो गया है, फाइटिंग सीन हो गया है। तो अब क्या बचा जियो वालों को दिखाने के लिए? शराब दिखाएं कि खुदकुशी दिखाएं? खुदकुशी दिखाएंगे, यस, बिकॉज 15 एपिसोड हो गए। अब आगे 2-3 एपिसोड में फराज वाला किस्सा मुका दिया, डन। 3-4 एपिसोड उसमें निकाल दी। फिर उसके बाद उसको गोली लग गई दानिश तैमूर को, कबीर को, 2-3 एपिसोड उसमें निकल गए। अब रिया साहिबा ने अब रिया साहिबा का भी कुछ करना है। अब रिया साहिबा ने अस्पताल जाना है तो उन्होंने अपनी रिस्ट काट ली। किसके कहने पे? कबीर के कहने पे। वाओ, व्हाट अ ट्विस्ट! हमने तो कभी जिंदगी में पहले ये सीन देखे ही नहीं है। ये तो हमने पहली ही दफ़ा ड्रामे में देखे कि कोई हीरो कहे और हीरोइन अपनी रिस्ट काट ले। व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया! 12वीं पे फेल हीरोइन से आप क्या तवक्का कर सकते हैं? एनीवेज, दरगाह में वो डेट मार रही हैं। उन्होंने बताया रिया जो है वो दफ्तर में उन्होंने देखा है उसके साथ मिलते हुए उसे, और उसकी शादी करो। और अपी साहिबा फड़फड़ाती हुई घर आई हैं। सिकंदर को बताया कि इसने तुम्हारी कसम की लाज रखी। तुम्हें क्या लगता है उस बंदी को कसम की स्पेलिंग नहीं आती? 12वीं फेल, उसको पता है कसम का मतलब क्या होता है? उसको एक्सप्लेन करके दो, लिख के समझाओ कि कसम लेने के बाद आप वो काम नहीं करते। समझ आई? इतनी वो माशाल्लाह है। एनीवेज, तुम फिर रिया की शादी करेंगे। रिया साहिबा, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। एनीहू, ये किस्सा मुका। फिर वहाँ पे माँ साहिबा जो है वो अपने कबीर साहब पे ड्राइंग रूम वाले लोकेशन पे बैठी हुई कह रही हैं, क्यों मिलते हो तुम रिया से? तुमने तो उसकी तस्वीर जला दी थी, तुमने वो और अब तुम जो है वो हमारे दुश्मन हैं। सेम डायलॉग्स। फिर वो कहता है, उसकी जो भाभी हैं वो आ जाती तीली लगाने के लिए। है अच्छा, आप ऐसा करें कि ना मेरी बहन से शादी कर दे इसकी। यानी कि इतनी डेस्परेट औरत है, तुम्हें पता है कबीर उसको पसंद नहीं कर रहा, कबीर उसको पसंद करता है, तुम्हें क्यों अपनी बहन को इसमें लाने की ज़रूरत है? सास ने भी उसका ऐसा पत्ता काटा कहती तुमसे औलाद नहीं हो रही, तुम्हारी बहन ले आऊँगी उससे भी औलाद नहीं होगी, मेरे तो दोनों ही बेटे बे औलाद बैठे रह जाएंगे। एनीवेज, तो इधर माँ परेशान है, उधर उसकी बहन परेशान है, कबीर साहब इधर उधर मिलते रहते हैं एक दूसरे से ये लोग। फिर सिकंदर और रिया को वो कहते हैं कि अब तुम्हारी शादी कर रहे हैं हम, अब तुम कॉलेज नहीं जाओगी। उसकी सिकंदर और उसकी बहन, अब तुम घर बैठो क्योंकि तुम्हारी ये कशिश एक ही हालत में ख़त्म होगी कबीर के लिए कि हम तुम्हारी शादी कर दें। तो अब वो बैठी हुई अपनी कश्यप जो उसकी एक निकम्मी सी दोस्त है, उसे कहती है अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कॉलेज जाके एग्ज़ाम पास करना है, 12वीं का एग्ज़ाम पास करना है, मैं फ़ेल नहीं हो सकती।
तो वो कहती है ऐसा करो कि मैं मशवरा करती हूँ कबीर से। कबीर के पास वो पहुँचती हैं, कबीर से कहते हैं मशवरा कि वो घर से निकलने के लिए कोई मशवरा दो कि रिया जो है वो घर से निकल के कॉलेज जाना चाहती है और पढ़ना चाहती है। अब वो इतने माशाल्लाह उन्होंने अच्छा मशवरा दिया है, मैं चाहती हूँ कि ये मशवरा सब लोग सुने और उस मशवरे पे गौर करें। उससे कहो रिया से कि अपनी नस काट ले। वाह शाबाश। यानी कि घर से निकलने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, घर वालों से रिबेल करने के लिए अगर आपने कोई बात मनवानी है आपको नस काटनी है। माशाल्लाह। और वो अकल की देवी वो अपनी नस काट लेती है। कबीर ने कहा है सामने उनको फौरन कटर नजर आ गया पेंसिल्स के साथ रखा हुआ, और नस काटने के बाद उन्होंने आवाज दी आपी, और फिर हाथ लटका के उसमें से खून के चित्रे से कतरे बह रहे हैं। कट भी सही नहीं लगाया इसने, कट भी नहीं लगाया सही इसने। वो बह रहे हैं और वो ज़ोंबी की तरह चलती फिर रही है पूरे घर में। किसने डायरेक्शन की है इस ड्रामे की? अगर नस काटी है तो बैठ जाओ, बिस्तर पे लेट जाओ। घर में पूरा पोछा लगाना पड़ेगा। अब घर में हर जगह खून के कतरे गिर रहे हैं। किस क्या बदतमीजी है ये। एनीवेज वो उसको हॉस्पिटल लेके दौड़ते हैं। वहां पे वो दौड़ रहे हैं, वहां पे वो रो रही है, पिट रही, मेरी बहन को बचा लो, मेरी बहन को बचा लो। मुझे तो लग रहा है उसकी बहन को इतना कोई जख्म लगा है। एनीवेज ये सीन कट हुआ। अब देखिए कटिंग, देखिए एडिटिंग। यहाँ कट हुआ है सुसाइड का सीन। वहाँ वो खाना खा रहे हैं बैठे हुए कबीर साहब टेबल के ऊपर। उनकी माँ कह रही है मैं तुम्हारी शादी कर रही हूँ। तो वो कहता है आपको क्या लगता है कि मैं शादी के बाद जो है मेरा नशे की आदत, नशे की छूट जाती है आदत? तो वो कहती क्या तुम कह रहे हो कि नशा जो है तुम्हारा रिया है? कहता है मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करूँगा। ये कह के वो निकल लेते हैं। अब माँ और भाभी दोनों, इन लोगों को समझ नहीं आ रही क्या? इतना साफ साफ नजर आ रहा है कि वो बंदा उसको पसंद करता है। वो बोल चुका है, पता है तस्वीर जलाने से इनको दिल को तसल्ली हो गई है कि भाई तस्वीर जला दी है इसने, तो अब ये एनीवेज कबीर साहब मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं गाड़ी में, एंड उनको कॉल आती है कि उसने स्लिट कर ली अपनी रिस्ट। वो साहब अपने दोस्त को उतारते हैं और अस्पताल की तरफ चलाते हुए अस्पताल पहुंचते हैं। और वहाँ पे वो मिलते हैं, उससे कहते हैं मैं पट्टी मैं करता हूँ। हॉस्पिटल सीने तुमने ये क्या किया है? तो कहती है तुमने तो कहा था। तो कहते हैं तुम मेरी इतनी बातें मानती हो? मैं पट्टी करना शुरू करता है, पट्टी बंद। कहते हैं मैं मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अब मेरे पीछे आओगे, अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगा। पट्टी हो रही है, लाइक रिस्ट यहाँ कटी है, पट्टी उंगलियों पे बांध रहे हैं। समझ नहीं आ रही कौन डायरेक्टर है भाई। प्लीज़ 6 महीने का कोर्स कर लो डायरेक्शन में, फिल्म की डायरेक्शन में, ड्रामों की डायरेक्शन में। क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? दानिश तैमूर को देख ले, तुम उसको खड़ा कर दो, उसको डिफरेंट कपड़े पहना के इधर उधर दौड़ाते रहो, हम उसी को देख लेते हैं। क्या ज़रूरत है ये फजूल हरकतें करवाने की, सुसाइड्स करवाने की? एनीवेज वो कहती है मैं तुम्हारे पीछे हरगिज़ नहीं आऊँगी, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं। फिर कहता तुमने क्यों मेरे कहने पर रिस्ट काटी है? अभी कन्वर्सेशन चल ही रही थी तो उसकी बहन वापस आ जाती है, तो कबीर साहब डिसअपेयर हो जाते हैं ऑफ कोर्स। तो बस ये सीन हुआ है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप सीन पे चले जाएं। अस्पताल में वो पट्टी बांध रहा है और वो बातें हो रही है। मसाला सीन। अगर ये मसाला है तो फिर बगैर मसाले का ऐसा होगा। अल्लाह रहम अल्लाह जी है। एनीवेज फिर वो अस्पताल से घर ले आते हैं उसको। वो कहती है मैंने शादी नहीं करनी, मैंने पढ़ना है, मैंने पढ़ना है, मेरी शादी नहीं करनी। अच्छा फिर वो डील करती है अपने भाई के सामने कि अगर तो तुम फेल हुई इस दफ़ा तो तुम शादी के लिए राज़ी हो जाओगे। कितनी दफ़ा ये डील करेंगे? 7-8 एपिसोड पहले भी ये डील हुई थी कि अगर तुम इस दफ़ा फेल हुई तो मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। फिर वही डील। हर कोई 1.5-2 महीने बाद इस बंदी की एग्जाम्स भी हो रहे हैं और हर 1.5-2 महीने बाद ये जो है ना ये डील भी कर रही है। ये कौन से एग्जाम्स है जो हर दूसरे महीने एग्जाम्स हो रहे हैं और ये फेल करे जा रही है? 12वीं के ऐसा कौन सा कॉलेज है ये मनूस जो हर 2 महीने बाद एग्जाम ले रहा है ऐसी निकम्मी लड़कियों का? एनीवेज उसने फिर फैसला कर लिया कि वो अगर फेल हुई तो उसकी शादी कर देंगे, अगर वो पास हो गई तो नो शादी। फेल शादी और पास नो शादी। सो एनीवेज फिर वो कहती है उसकी वो आ जाती कश्यप, वो बैठी हुई पट्टी बांध के। वो कहती है तुम्हें ना अब कबीर से मदद लेनी पड़ेगी पढ़ाई में, वो तुम्हारी मदद करेगा, वही तुम्हें बचा सकता है शादी से। तो वो कहती मैं उससे कभी मदद नहीं लूंगी, मैं दरगाह पे जाके मन्नत मानूंगी पास होने की। या अल्लाह रहम, हम पे रहम फरमा। फिर वो कहते हैं दोस्त उसके कहते हैं तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? कबीर को से वो उनको दोस्त कहते हैं। कहते हैं नहीं मैं सिर्फ इंसानियत के नाते उसकी मदद कर रहा हूँ, इंसानियत के नाते। या अल्लाह हम पे रहम फरमा। अगर आपने ड्रामा नहीं देखा मत देखें, अगर आपको दानिश तैमूर की वजह से देखना है तो प्लीज़ वॉच इट।
प्लीज सब्सक्राइब